कि हमने फाइनली। फिर यूपीएससी? वो उसके बाद की बात है। जब थर्ड ईयर में ये सब हो गया तब तक हमारे घर की स्थितियाँ थोड़ी सेटल हो गई थी। हम भिवानी छोड़ चुके थे, तब फरीदाबाद में सेटल हुए थे। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह थे जिसमें चीज़ें खराब हुई थी। पिताजी की नौकरी भी लगभग छूट गई थी उस समय, हालांकि बाद में उनको मिल गई शायद कोर्ट के इंटरवेंशन से। माँ की नौकरी छूट गई थी, तो हम दो भाइयों पे दारोमदार था पूरे परिवार का उस समय। थर्ड ईयर खत्म होते होते पेरेंट्स फिर सेटल हो गए थे। माँ को नई नौकरी मिल गई थी, पिताजी की नौकरी रीइंस्टेट हो गए थे वो नौकरी में। तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम अपना सपना पूरा करो, पॉलिटिक्स या जो भी। तब तक सिविल सर्विसेज भी दिमाग में आने लगा था, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में था वो संकल्प एक समूह है, आप जानते होंगे, संघ का प्रकल्प। हाँ हाँ, आरएसएस का प्रकल्प था। मैं उसी में था, संकल्प हॉस्टल में। क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी हॉस्टल में गया। उसको जो चलाते हैं वो मेरे लोकल गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आज भी पिता तुल्य हैं। तो फिर मैं दिल्ली वापस आया। इस बीच में 2 साल में फरीदाबाद से रोज़ दिल्ली अप डाउन कर रहा था, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उससे आता था। दिल्ली में काम करके रात को घर चला जाता था। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं आया तो विजेंद्र भी, मैं भी, 2 और दोस्त थे हमारे उस समय। हम चारों ने पांडव नगर, एक जगह आप शायद जानते हो, मयूर विहार के पास ही है जी, वहाँ एक फ्लैट लिया। विनोद नगर, पांडव विनोद नगर। हाँ जी, नगर, एग्जैक्टली। हाँ? क्या दद्दा वहीं रहते हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो पांडव नगर में एक फ्लैट लिया। वहाँ पहली बार मैंने तैयारी शुरू की और मैंने एमए की जब नौबत आई तो हिस्ट्री छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। ये आसान नहीं था, क्योंकि डीयू में एक नियम है कि आप एमए करेंगे तो बी में पढ़ा होना चाहिए। हाँ जी, और बीए तो हिस्ट्री ऑनर्स था। तो एमए के एडमिशन के 9 रूल्स थे, उसमें से जो 9वां रूल था, ये 9वां मतलब कह लीजिए एलिजिबिलिटी थी, वो ये थी कि आपने ग्रेजुएशन में एक पेपर हिंदी का पढ़ा हो। और हिस्ट्री ऑनर्स में एक पेपर सब्सिडियरी हिंदी का था मेरे पास। उस रूल से एडमिशन हो सकता था, पर हो कैसे, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मेरा डीयू में एडमिशन नहीं हो पाया। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि वहाँ डिमांड कम रहती थी, सप्लाई हो सकती थी। तो मैंने एमए प्रीवियस जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से किया। ये बात 1993 से 94 की है। और मैंने ग्रेजुएशन में तो मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी था। कॉलेज में शायद मैं टॉपर था, लेकिन इसलिए कि सब मुझसे भी खराब विद्यार्थी थे। तो 51.5% मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर है कुल मिला के। वो भी पहला साल बहुत खराब था, इसलिए बाकी 2 में अच्छा करते करते वहाँ तक पहुँच पाया।